Hello students, welcome to my YouTube channel. Our today's topic is accounting ratio class plus 2 chapter number 6 क्वेश्चन नंबर 67 टू क्वेश्चन नंबर 70। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 67 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 तक सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करेंगे जो रिलेटेड टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 67 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, द फॉलोइंग इज द पर्टिकुलर ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018। इक्विटीज एंड लाइबिलिटी आपके पास दी है, अमाउंट दिया है। जो लाइबिलिटी साइड में इक्विटीज एंड लाइबिलिटी में सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल दिए, रिजर्व्स दिए हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, ट्रेड क्रेडिटर्स दिए हैं, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक डेटर्स और कैश दिया है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने को फाइंड आउट करने को बोला, तो किस प्रकार से इसको करेंगे फाइंड आउट। क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन के अंदर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एंड डिविडेंड दिया है 60,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालनी पड़ेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से इसमें निकाली जा सकती है, आप जो मर्जी तरीका अडॉप्ट करें, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। और दूसरा तरीका है इक्विटी शेयर कैपिटल, जो इस क्वेश्चन के अंदर दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट। यही तीन चीजें इसमें दी हुई हैं। तो आपके पास आया ₹2 लाख प्लस 90,000 प्लस 60,000। तो जो वैल्यू आपके पास आई वो आई ₹3,50,000। और आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आपके पास दिया हुआ है 60,000। 60,000 डिवाइड बाय 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपका ₹60,000 एंड ₹3,50,000 दिया, तो आपके पास आंसर आया 17.14%। इस प्रकार से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 67। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, जिसको आप बोलते हैं आप अर्निंग बिफोर EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जो दिया हुआ है, इसमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इसको बोलते हैं EBIT। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आपके पास दिया हुआ है, जिसमें आपके पास जनरल रिजर्व दिए हैं इसमें, तो आप जनरल रिजर्व लिखेंगे क्योंकि आपके पास प्रॉफिट क्लियर नहीं दिया है। प्लस आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखेंगे, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आपके पास दिया है उसको भी आप प्लस करेंगे। तो आपके पास जनरल रिजर्व दिए हैं ₹25,000 प्लस आपके पास 65,000 जो है 60 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिए हैं, तो टोटल आपके पास दिया है 1 लाख। तो 1 लाख आपके पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आ गया। अब आपने निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड पहले मैंने लाइबिलिटी बेस पर निकाला, अब मैं आपको असेट बेस पर इसको निकालना बताता हूं कि किस प्रकार से इसको निकालेंगे। तो फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट, जो आपको उचित लगता है आप किसी भी फार्मूले को यूज कर सकते हैं। फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो फिक्स्ड असेट आपके पास दिए हैं ₹3,40,000, आपको करंट असेट दिए हैं ₹2,40,000 और माइनस आपके पास दिए हैं करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी आपके पास दिए हैं, करंट लाइबिलिटी आपके पास दिए हैं जी। क्वेश्चन नंबर 68 में हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लिखा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट क्लियर नहीं दिया है, परंतु हमारे पास जो है इंटरेस्ट जो इसमें से डिडक्ट किया होगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो आपके पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आ जाएगा, दैट इज 80,000, मतलब 15,000 में। ये 15,000 कैसे आया, ये 15,000 हमने निकाला किसका जी, 15% डिवेंचर का 1 लाख का 15%, दैट इज यानी कि 1 लाख का 15%। 1 लाख का 15% जो आपके पास आया वो आया है आपके पास ₹15,000। तो इस 15,000 को आपने जोड़ा इसमें, किसमें भला, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आ गया। ये आपके पास आया 80,000। फिर आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, कैपिटल एम्प्लॉयड में फिक्स्ड असेट
प्लस करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी दैट इज 3,40,000 माइनस 2,40,000 माइनस 1,80,000 दैट इज 4 लाख। फिर आपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, आप सभी जानते हैं कि आपके पास प्रॉफिट दिया हुआ है, जो प्रॉफिट है वो आपके पास 80,000 है, और मल्टीप्लाई किया आपने 4 लाख से, और इसको 100 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आया 20%। तो इस प्रकार से आपने इसकी वैल्यू को निकाला। ये था आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन नंबर 68। इम्प्लाइड, रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वन एंड द सेम थिंग, नथिंग इज टू वरी। रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वन एंड द सेम थिंग। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड। शेयर कैपिटल आपके पास दिया है, जनरल रिजर्व दिए हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, लोन 10% डिवेंचर दिया है, तो यहां तक का जो आपका आ गया है वो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। सेल ऑफ द फॉर द ईयर, इसका कोई वैल्यू नहीं है। टैक्स आपके पास दिया है, प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, तो इसको आप किस प्रकार से निकालेंगे, क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको क्लियर होगा। इन्वेस्टमेंट का फार्मूला होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वन एंड द सेम थिंग, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आप निकालेंगे, EBIT जिसको आप बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जिसके लिए आपके पास दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो आपको प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आपके पास दिया है, इंटरेस्ट एंड टैक्स आपके पास दिया है, प्लस आप इसमें करेंगे टैक्स और प्लस करेंगे आप इसमें इंटरेस्ट। तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आपके पास दिया है 90,000, प्लस इसमें टैक्स जोड़ देंगे आप 30,000, प्लस आप इसमें इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो 3 लाख का 30% आएगा 30,000, तो ये आपके पास आया ₹1,50,000। ये आपके पास है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना आपने, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपके पास आएगा वो आएगा जी शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आपके पास और प्लस लोन। तो आपके पास जो है सबसे पहले शेयर कैपिटल दिया 1,50,000, प्लस आप करेंगे 70,000, प्लस करेंगे आप 1 लाख, और प्लस करेंगे आप 3 लाख। तो जब आपने इसको जोड़ा आपके पास आए 6,20,000। तो जब आपने इसको निकाला यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस दैट इज 1,50,000 डिवाइड बाय 6,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड दैट इज 24.19%। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू को आपने फाइंड आउट किया। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 69। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। शेयर कैपिटल दिए है जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिए, जनरल रिजर्व दिए हैं, डिवेंचर दिए हैं, यहाँ तक का जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, और नेट प्रॉफिट आफ्टर डिवेंचर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स। तो आपने इसमें इंटरेस्ट जोड़ना है तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। कैसे करते हैं क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो जाएगा। और 70 में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपने निकालना है जी EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में आपके पास दिया नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट, इसमें आप कर देंगे तो आपके पास बिफोर आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ है 80,000 प्लस आपके पास इंटरेस्ट दिया है 10 लाख का 4 लाख का 10%, दैट मीन्स कि 40,000। ये आपके पास आया जी ₹1,20,000। तो अब आपने निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू आपके पास दिया है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में आप जोड़ेंगे मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
प्लस जनरल रिजर्व प्लस 10% डिवेंचर, तो आपके पास जो आया वो आया जी ₹4 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1,89,000 और प्लस 4 लाख। तो ये आपके पास आया 4 + 4 8 + 1 9 और 9 + 1 10,89,000। तो ये आपके पास आया ₹10,89,000। तो आप जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 1,20,000 डिवाइड बाय 10,89,000 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 11.01%। इस प्रकार से जो है ये आपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाला। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 70। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।